राम राम किसान भाइयों। आज हमारे इस YouTube चैनल में सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम गन्ने की फसल में लगने वाला रोग GSD, ग्रासी सूट डिजीज, हिंदी में जिसे कहते हैं घासिया परारोह रोग, उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। देखिए किसान भाइयों, यह जो रोग होता है गन्ने की फसल के अंदर जो लगता है, यह एक फाइटोप्लाज्मा जनित रोग होता है। और उसकी जो शुरुआत है जुलाई के महीने से लेके और फसल के अंत तक, जब तक फसल की कटाई होती है तब तक ये फसल के अंदर दिखाई देता है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी पहचान के बारे में बताता हूं। इसकी जो पहचान है रोग की, गन्ने की फसल के अंदर जो क्लैंप है, उस क्लैंप के अंदर कई सारे टिलर इकट्ठे निकलते हैं। और जो टिलर निकलता है उसकी जो पत्ती है, उसकी जो मध्य सिरा है, वो बीच से पीला होना शुरू हो जाती है। साइड से जो कल्ले निकलेंगे वो भी पीला होना शुरू हो जाएंगे। इसका जो क्लम्प है, इतनी उनकी संख्या होती है, उसके क्लम्प एक झुंडनुमा जैसी आकृति ले लेते हैं। और जब इसको अगर आपने क्लम्प को उखाड़ा तो उखाड़ने के बाद आपको दिखाई देगा कि जड़ों का जो विकास है वो बहुत कम है। जड़ें जो है एक जालनुमा, जैसे जाल होता है, जाल की तरह से कई संख्याओं में होती है। जो प्राइमरी रूट्स है बहुत ही कमजोर होता है। और सेकेंडरी रूट्स की तो आप इसमें बात ही ना करो, कि चूंकि सेकेंडरी रूट्स इसमें कोई होता ही नहीं है। जो भी रूट्स होते हैं वो एक जाल की तरीके के होते हैं। और इसके बाद जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ये जो इसकी आकृति है कलम की, एक झाड़ीनुमा झुंडनुमा हो जाती है। और इसका जो फैलने वाले जो कारक हैं, किस तरीके से ये फसल के अंदर फैलता है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। ये जो रोग है, अगर फसल में पौधे के अंदर यह है और फसल में लगभग 5 मूड हैं और आगे उसमें पेड़ी आप ले रहे हैं, तो 5 मूड 5 कलम से बढ़कर के लगभग 50 तक इसकी संख्या पहुंच जाती है। यानी कि 10 गुना तक यह आगे आने वाली फसल में बढ़ जाता है। ये अगर किसी खेत से, ऐसे खेत से आप बीज ले रहे हैं जिसमें पहले से फसल इस रोग से प्रभावित है, और वहां से आपने बीज ले लिया और फसल आपने बो दी है, तो ये समझ लीजिए ये जो बीमारी है, ये जो रोग है, ये उस फसल में भी आ गया है। तो सबसे पहले बीज का चुनाव किसी ठीक ठाक स्वस्थ खेत से करना चाहिए। दूसरा, ये जो रोग है, गन्ने की कटाई जब आप किसी औजार से करते हैं, जैसे कि पलकटी के द्वारा आप गन्ने की कटाई नीचे सतह से करते हैं, तो आपने अगर प्रभावित कल्ला रोग से इसकी कटाई जैसे की और फिर कटाई किसी स्वस्थ कल्ले की, स्वस्थ मूड की आप कर रहे हैं, तो उसका जो संक्रमण है वो स्वस्थ कलम के अंदर भी पहुंच गया। या कोई इंसेक्ट जो पत्ती का रस चूसने वाला है या पत्ती को कुतर कर खाने वाला है, और वो इंसेक्ट फिर किसी स्वस्थ कलम के ऊपर बैठ गया और वहां भी जाके उसने पत्ती का रस चूसा और पत्ती को कुतर के खाया, तो उसका संक्रमण उस कलम से स्वस्थ कलम के ऊपर भी ये पहुंच गया है। तो ये इसके फैलने वाले कारक हैं। और इसकी रोकथाम कैसे की जाए, इसके निवारण क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूं, बीज का जो चुनाव है, फसल अगर आप बोने जा रहे हैं तो किसी ऐसी फसल से बीज का चुनाव करना चाहिए जो कि पहले से इस रोग से प्रभावित फसल ना हो। दूसरा, MHAT सीड ट्रीटमेंट कराने के बाद ही गन्ने की बुआई करें। तीसरा, जब फसल के ऊपर इस रोग का प्रभाव होता है, ये रोग फसल के अंदर लग जाता है, तो किसी इंसेक्ट का, किसी कीट का फसल के ऊपर अटैक ना हो। मैंने भी बताया है, इसमें अगर कोई कीट, चूसक कीट या
इसके पत्ती के ऊपर बैठ गया और किसी स्वस्थ कलम के ऊपर बैठ गया तो इसका संक्रमण वहां से स्वस्थ कलम के ऊपर पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले हमें फसल के ऊपर अगर जीएसटी बीमारी है तो फसल में ना किसी फंजीसाइड का स्प्रे करवाए बल्कि इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कराना चाहिए। जैसे कि अमीडा क्लोरोपिट है, लगभग 200 ml 250 से 300 लीटर पानी में घोल बनाकर फसल के ऊपर स्प्रे करना चाहिए, जिससे कि किसी भी इंसेक्ट का प्रकोप फसल के ऊपर न हो। ये हानियां कैसे कैसे पहुंचाता है इसके बारे में मैं बताऊंगा। देखिए, ये जैसे कि फसल के अंदर ये झाड़ी नुमा एक इसका जो कलम है वो आकृति ले लेता है, तो इसके बाद उत्पादन में, चूंकि पहली बात तो गन्ना बनना नहीं है और दूसरी बात अगर गन्ना बन भी गया तो बहुत ही गन्ना की लंबाई कम होगी और मोटाई बहुत ही कम होगी, तो कुल मिलाकर उत्पादन फसल के अंदर कम होगा। तो ये किसान के जो उत्पादन में भी भारी कमी लाता है। दूसरी चीज, किसान के उत्पादन में तो ये कमी लाता ही लाता है, चीनी मिल के पत्ते को भी ये प्रभावित करता है। क्योंकि जब चीनी मिल में चीनी बनती है तो चीनी का रिड्यूसिंग की मात्रा इसके बढ़ जाती है और चीनी के अंदर सुक्रोज की मात्रा कम होती है, जिससे कि चीनी का क्रिस्टल नहीं बन पाता है। कुल मिलाकर के चीनी के पत्ते को ये काफी प्रभावित करता है। तो मेरा आज का विषय जो है ग्रासी सूट डिजीज, इसके बारे में आप लोगों को यही जानकारी देनी थी। और अब अंत में मैं फिर से आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि मेरा जो YouTube चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि समय समय पर आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे और समय समय पर आप लोगों को मेरी वीडियो के माध्यम से नई नई तरीके की जानकारी मिलते रहे। जी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।